प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। राजकीय कन्या महाविद्यालय तिवरी मथानिया के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। व्याकरण की श्रृंखला में कल आपने शब्द विचार विषय पर शब्द भेद के बारे में पढ़ा। आज इसी कड़ी में शब्द विचार का जो अगला प्रकरण है, शब्द भेद का दूसरा आधार है, वो है व्युत्पत्ति, बनावट या प्रकृति एवं प्रत्यय के संयोग के आधार पर शब्द भेद। अर्थात शब्द भेद का एक आधार है जिसका नाम है व्युत्पत्ति या बनावट या प्रकृति एवं प्रत्यय के संयोग के आधार पर शब्द। तो इस आधार पर यानी कि व्युत्पत्ति या बनावट या प्रकृति एवं प्रत्यय के संयोग के आधार पर तीन तरह के शब्द होते हैं। पहला शब्द है रूढ़, जिसे मूल शब्द भी कहते हैं। दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। अब पहले शब्द पे बात करते हैं, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिनको मूल शब्द भी कहते हैं, जो शब्द एक परंपरा से एक रूढ़ि के रूप में चलते आ रहे हैं, जिनकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है और व्याकरण के अनुसार जिनमें प्रकृति और प्रत्यय को स्पष्ट रूप से अलग नहीं किया जा सकता है, अर्थात इनका खंड कर देते हैं, अलग अलग टुकड़े करके पढ़ते हैं तो इन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो ये परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लड़का, अब लड़का शब्द कैसे बना, क्यों बना, सबसे पहले किसने बोला होगा, इसके बारे में पता नहीं है। तो और इसका अगर अलग अलग शब्द वर्ण को टुकड़े करके पढ़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, घ और र अलग अलग पढ़ते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर है खेत, खेत में भी वही शब्द है, मूल शब्द या रूढ़ खेत। तो हम खेत शब्द क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम खेत शब्द परंपरा से सुनते आ रहे हैं। तो हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं, तो ऐसे सभी शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कि जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय आदि से नहीं बनते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक परंपरा से एक रूढ़ि के रूप में चलते आ रहे हैं। जैसे हाथ को हाथ ही कहते हैं, ऐसे सभी शब्द है वो रूढ़ शब्द या मूल शब्द कहलाते हैं। दूसरा जो भेद है वो है यौगिक। यौगिक विज्ञान में अपन पढ़ते हैं, यौगिक का मतलब होता है मिश्रण, दो या दो से अधिक का। तो यहाँ पर भी हिंदी में भी वही बात है कि जो प्रकृति एवं प्रत्यय के संयोग से बने हैं, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों या पदों से मिलकर बने हैं, वे सभी शब्द यौगिक कहलाते हैं। और इन्हें पृथक करते हैं तो इनका एक सार्थक अर्थ भी निकलता है। जैसे कि रूढ़ शब्द में नहीं निकलता था और यौगिक शब्द में इनको अलग अलग करेंगे तो भी उसका कोई अर्थ निकलता है। तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से बने सभी शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, यौगिक शब्द का अर्थ हो गया संधि या समास, उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर के जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, अब इसको आप अलग अलग कर सकते हो संधि करके। संधि विच्छेद आपने पढ़ा, विद्या प्लस आलय, विद्या का अर्थ होता है और आलय का भी अर्थ होता है। आलय का अर्थ होता है घर, विद्या यानी शिक्षा जहाँ पर सीखते हैं, तो विद्या का घर। रसोई घर, रसोई के लिए घर समास हो गया। सुविचार, सु यानी अच्छा विचार, सु का भी अर्थ होता है और विचार का भी अपना अर्थ होता है, तो इसमें उपसर्ग हो गया। और एक शब्द और दिया उदाहरण में भौतिक, इसमें आपका इक प्रत्यय आ गया। तो इस प्रकार जो शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के संयोग से बन जाते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा भेद है वो योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों या पदों से मिलकर बनते हैं लेकिन किसी एक अर्थ के लिए ही रूढ़ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है सरोज, फिर इसका संधि विच्छेद भी किया हुआ है, विसर्ग संधि इसमें। सर, धन, ज, सर का अर्थ हो गया सरोवर और ज का अर्थ हो गया जन्म लेने वाला, अर्थात जिसका जन्म सरोवर में हुआ हो। लेकिन इसका अर्थ है कमल। सरोवर में तो और भी जलीय जीव पैदा होते हैं, उनको तो सरोज नहीं कहते हैं, सिर्फ कमल को ही कहते हैं। तो सरोज शब्द है वो कमल के लिए रूढ़ हो गया। तो ऐसे सभी शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं जो किसी एक विशेष अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश।
अब लंबा पेट किसी का हो उसको हर एक को लंबोदर नहीं कहते हैं, सिर्फ गणेश जी के लिए आता है। उसी प्रकार दशानन 10 हैं सिर जिसके यानी रावण। तो आप बहुवीरी समास के जो उदाहरण आते हैं वो सभी आपके योग रूढ़ शब्दों में आ जाते हैं। उसी प्रकार जैसे एक दंत है, त्रिनेत्र है, तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, कमल नयन। तो आपने इस तरीके से आज व्युत्पत्ति, बनावट और प्रकृति एवं प्रत्यय के संयोग के आधार पर जो शब्द पढ़े हैं वो 3 शब्द हैं। रूढ़ शब्द जिसे मूल शब्द भी कहते हैं, और दूसरा है योगी जो प्रकृति प्रत्यय के संयोग से बने हैं। इसको आप संक्षेप में याद रखें कि संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर के जो शब्द बन जाते हैं वो यौगिक होते हैं, और इनका अलग अलग टुकड़े करते हैं शब्दों का तो भी उनका सार्थक अर्थ निकलता है। रूढ़ शब्द में प्रकृति और प्रत्यय को स्पष्ट रूप से अलग नहीं कर सकते हैं, और अगर इनका अलग अलग खंड किया जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये परंपरा से एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि लड़का है, घर है, हाथ है, मुंह है, इनको अपन कहते आ रहे हैं। यौगिक शब्द वो जो प्रकृति और प्रत्यय के संयोग से बन जाते हैं, और योग रूढ़ मिलते हैं तो 2 शब्दों या पदों से मिलकर के, यानी शब्द तो होते हैं तो यौगिक, लेकिन वो किसी एक विशेष अर्थ के लिए यानी पर्टिकुलर मीनिंग के लिए एक रूढ़ हो जाता है अर्थ। जैसे आपने उदाहरण देख लिया सरोज, और जिसका अर्थ होता है कमल, लेकिन अपन सरोवर में जन्म लेने वाले दूसरे सभी जलीय जंतु को अपन सरोज नहीं कह सकते। उसी प्रकार है दशानन, लंबोदर, त्रिनेत्र। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, यानी कि बहुवीरी समास के उदाहरण है वो योग रूढ़ शब्दों में आते हैं। अगले वीडियो में हम शब्द भेद का अगला आधार पढ़ेंगे। आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, चूँकि आपको इसे व्याकरण से संबंधित इस चैनल पर आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। धन्यवाद।